डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर क्लास 9th का लेक्चर 3 देखेंगे आज। इसमें आपको सबसे पहले उदाहरण नंबर 5 दिखाता हूँ। दिया है क्वेश्चन में आपका दिया है क्वेश्चन 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार करके दिखाना है। दशमलव प्रसार करना है तो सबसे पहले हम 10/3 का दशमलव प्रसार करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 10 में 3 से भाग देंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 3 तरीके आपका 9 हो जाएगा, शेष 1 बचेगा। फिर आप यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 होगा, फिर आपका भागफल 3 बार में जाएगा, फिर 9 होगा, फिर आपका 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर आपका 3 जाएगा, 3 तरीके 9, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 जाएगा, 3 तरीके 9। तो देखेंगे यहाँ पर 10 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव प्रसार आपका जाता शेषफल आपका 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एक्यूरिंग, इसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती प्रसार। किसी भी अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग देते हैं तो अगर भाग देने पर शेषफल अगर कुछ न कुछ शेषफल आता है, बचता है और उसमें उसका रिपीटिंग नंबर बार बार आता है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एक्यूरिंग, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। चलिए अगला है आपका, यहाँ पर देखेंगे 7/8 है, यानी हम 7 में 8 से हम भाग देंगे तो देखिए यहाँ आपका भागफल नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ दशमलव लगाएंगे, अंदर आप 0 लगा सकते हैं। अब भाग देंगे तो देखिए आप यहाँ भागफल देंगे तो भाग देंगे आप यहाँ पे तो आपका ये हो जाएगा 8 बार में जाएगा, आपका 8 नहीं 64 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 6, फिर से आप 0 बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 8 सते 56 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, आप 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 8 बचे 40 हो जा रहा है। यहाँ शेषफल आपका रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, यानी इसको हम बोलेंगे शांत प्रसार है। या इसके बाद हम देखते हैं कि 1/7 है, 1/7 है जिसमें हम 1 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1 में 7 से जब भाग देंगे तो जाएगा नहीं, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए आपका भागफल जो है 1 बार में जाएगा, 7 करने 7, यहाँ आपका बचा 3, 0 बढ़ा लेंगे, फिर आपका देखिए 7 चौको आपका हो जाएगा 28, फिर आपका 2 बचा, 0 बढ़ा लेंगे, आपका हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ आपका 6 बचा, 0 बढ़ा लेंगे, फिर आपका हो जाएगा 7/56, आपका यहाँ 4 बचा, 0 बढ़ा लेंगे, आपका हो जाएगा 7 बचे 35, आपका 5 बचा 0 बढ़ा लेंगे, फिर देखिए 7 सते 49, फिर आपका 1 बचा तो 1 बचा, फिर से देखिए आपका इसी तरह भागफल आपका फिर रिपीटिंग करेगा, फिर आपका भागफल 1 बार में जाएगा, आगे आपका फिर 4 बार में जाएगा, इस तरह भाग देंगे 2 बार में जाएगा, फिर आपका 8 बार में जाएगा, 5 बार में, 7 बार में जाएगा। तो देखिए नंबर आप रिपीट हो रहा है, इसलिए ये जो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एक्यूरिंग, यानी आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती प्रसार हो जाएगा। इस तरह आप इसके सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। रुक दीजिए। चलिए प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी अभी जब हमने एग्जाम्पल बताया है उसी तरह सेम बताना आपको
कि शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती दशमलव है, इसमें आप प्रसार करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले का आपका दिया हुआ है 36/100, इसको हम भाग 9 देकर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 जीरो है तो आपका 2 दशमलव स्थान पीछे आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.36। देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.36 2 बार में ही पूरा नंबर पूर्ण हो जा रहा है, इसलिए आपका ये जो हो जाएगा आपका शांत दशमलव शांत आवर्त हो जाएगा। और आगे देख लीजिए, अगला हम देखते हैं 1/11 है, इसका दूसरा पार्ट 1/11 है। आप 1 में 11 से भाग देंगे, भागफल आपका जाएगा नहीं, तो सबसे पहले आप दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अभी भी देख रहे हैं कि 10 जो है 11 से अधिक है, इसलिए आप फिर से एक बार आप यहाँ 0 लगाएंगे, तब आपका यहाँ पर 100 होगा। इसके बाद देखेंगे भागफल जो आपका है 11 9 99 है। फिर देखिए 1 बचता है, आप दशमलव जब बढ़ाएं तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी देखेंगे भागफल आपका जाएगा नहीं, तो फिर से आप 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो आपका फिर आपका हो जाएगा 11 9 99, तो आपका भागफल हो जाएगा 99। फिर 1 बढ़ाएंगे, दशमलव के चलते आप 0 बढ़ाएंगे, और आप फिर देखेंगे भागफल नहीं जाएगा तो फिर आप 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका जाएगा 11 9 99। तो देखेंगे आप शेषफल यहाँ पर आता ही जा रहा है, इसलिए आपको इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एक्योरिंग, इसको बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती प्रसार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका वैल्यू दिया है 1/7 = 0.142857। ये आपका दिया है, पहले से बता रखा है कि इसका मान जो है इतना है, तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का बिना लंबा भाग प्रोसेस दिए बिना ही आपको बताना है इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2/7। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, और यहाँ आप जानते हैं कि 2 गुणे 1/7 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.142857 पे बार है आपका। तो आप यहाँ से इसको बिना लंबा प्रोसेस से ही आप बता सकते हैं कि 2 का गुणा 7 में करेंगे 2 7 14 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, शेष 11 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 8 16 एक आपका 17 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 एक आपका हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए 2 चौको आपका हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 1 2, दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। तो देखिए बिना लंबा प्रोसेस के इसको डायरेक्ट बता दिया जा सकता है। यहाँ पर अगला देखेंगे 3/7 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। देखिए 3/7 इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। यहाँ आपका हो जाएगा 3 गुणे 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है 142,857 पे बार दिया है, तो फिर उसी तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 जो आपका होता है 3 7 21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, शेष 2 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 5 15, और 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 आपका, 1 बचा आपका। यहाँ देखेंगे 3 8 24 आपका, 1 25 हो जाएगा, 2 बचा आपका। यहाँ देखेंगे 3 दूना 6, 6 2 आपका हो जाएगा 8। यहाँ देखेंगे 3 चौको 12 का 2 हो जाएगा, और 3 1 3 1 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा बिना लंबा प्रोसेस से इसका वैल्यू आप पता कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद हो जाएगा 4/7, सेम इसी तरह उसका भी कर सकते हैं 4 गुणे 1/7, और यहाँ भी 4 गुणे 1/7 की वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.142857 बार। तो इसी तरह आप आगे इसी तरह लगा सकते हैं इसका बिना लंबा प्रोसेस भी से। तो इस तरह आप गुणा करके आप इसका मान पता कर लेंगे। चलिए प्रश्नावली 1.2 का तीसरा का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपका दिया हुआ है 0.6 बार दिया हुआ है, कह रहा है इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं, माना लेट सपोज दैट माना x इज इक्वल टू 0.6 पर बार। यहाँ पर हम इसको और लिख सकते हैं थोड़ा सा कि x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.666। यहाँ हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इस दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करेंगे तो आपका इधर हो जाएगा 10x, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो एक स्थान दशमलव आपका आगे जाएगा राइट हैंड साइड में, तो आपका हो जाएगा 6.666। यहाँ से देखिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, 10x बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे
इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे इतना देख लीजिए 6.666 में से आप 0.666 घटाएंगे तो देखिए 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये आपका 6 हो जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666। यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका वैल्यू हो जाएगा 10x प्लस 6 और प्लस इसकी वैल्यू देखिए 0.66 को हम x लिख सकते हैं तो इसके स्थान पर आपका x हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए 10x, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो आपका हो जाएगा -x और प्लस इजिक्वल टू 6। तो 10x में से x घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 9x इजिक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x इजिक्वल टू 6/9, यहाँ लिख सकते हैं 3 दूना 6, 3 3 9, यानी x इजिक्वल टू आपका आ गया 2/3। यह आपका हो जाएगा आंसर, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यह आपका हो गया। धन्यवाद। इसके बाद आप जो भी आपका लेक्चर छूट गया है इसको आप YouTube पे अपने स्कूल के इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पे जाके आप अपने YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आप वहाँ से आप पिछली क्लास का अध्ययन पढ़ सकते हैं।